आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। पहला पॉइंट, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। अब इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बन करके आते हैं मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर होगा 17 मई 1498 ईस्वी को, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनता है कि वास्को डी गामा भारत के कौन से स्थान पर पहली बार आया था? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत के गुजरात में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहली बार आया था। तीसरा क्वेश्चन बनता है, वास्को डी गामा को इस यात्रा में किसने मदद की थी? यानी भारत यूरोप के बीच समुद्री मार्ग के नए खोज की यात्रा में किसने मदद की थी? तो अब्दुल मनीद ने मदद की थी। अब दूसरा पॉइंट, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तीसरा पॉइंट है, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यानी 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, जिसने बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। चौथा पॉइंट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पांचवा पॉइंट, दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एक मात्र बस्ती सन थोमे थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि पुर्तगाली के बाद भारत आने वाला विदेशी कौन था? तो पुर्तगाली पर भारत आने वाला विदेशी डच था। डच लोग आए थे पुर्तगाली के बाद। पहला डच यात्री कर्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। पूर्व में सुमात्रा नामक जगह जहां पहुंचा था वो। ठीक है, तो भारत में पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। नेक्स्ट पॉइंट, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने स्वर्ण सिक्के, जिसे स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा के नाम से जानते हैं, को ढाला और पुलिकट की समस्त गतिविधियों का केंद्र बना। नेक्स्ट पॉइंट, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था जो सैलरी बेस पे लोगों को रखा था यहाँ इंडस्ट्री में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। अर्थात डच का पतन वेदरा युद्ध के बाद हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला अंग्रेज किसके शासनकाल में आया था? पहला अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल में आया था, जो एक मुगल था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था।
कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था।